देवी संध्या के 3 श्राप जिन्हें आज तक भोग रहे हैं संसार के सभी पुरुष। आइए जानते हैं देवी संध्या की कहानी। एक बार महर्षि नारद भगवान शिव के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, भोले शंकर जी, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर कृतार्थ करें। भगवान शंकर ने कहा, आप बिना किसी संकोच के अपना प्रश्न पूछिए। महर्षि नारद ने कहा, महादेव, देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया? मैं आज आपसे देवी संध्या की कथा सुनने आया हूँ। आप कृपया मुझे देवी संध्या की कथा सुनाइए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। महादेव ने कहा, महर्षि नारद, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। आज मैं आपको देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाऊंगा और जो भी प्राणी इस कथा को सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत महान कथा है जिसमें समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके मन में सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा जागृत हुई। ब्रह्मा जी के मन से एक बहुत ही सुंदर त्रिभुवन नारी का जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। ब्रह्मा जी के मन से पैदा होने के कारण उसका नाम संध्या था। जब ब्रह्मा जी ने इस सुंदर कन्या को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में काम भावना जागृत हो गई। ब्रह्मा जी की काम भावना वाली दृष्टि से संध्या का तेज नष्ट हो गया और संध्या दुखी होकर ब्रह्मलोक से धरती पर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न करने के पीछे भगवान की एक लीला थी। इसी लीला को रचकर संसार का कल्याण करना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में काम का विकार उत्पन्न कर दिया। भगवान की इस लीला के पीछे संसार का कल्याण छिपा हुआ था। हे नारद, अब तुम ध्यान से भगवान की इस लीला के बारे में सुनो। ब्रह्मा जी की ऐसी दृष्टि देखकर संध्या वहां से दुखी होकर चली गई और ध्यान करने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर आ गई। संध्या चिंतित थी कि वह किस भगवान की तपस्या करे और आराधना करे। इसी विचार से वह एक प्रलोहित नामक सरोवर के पास चली गई और वहीं खड़ी हो गई। वहीं से महर्षि वशिष्ठ गुजर रहे थे। उन्होंने देवी संध्या को देखा और वहां रुक गए और पूछने लगे, हे देवी, आप यहाँ अकेले घने जंगल में क्या कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो हे देवी, कृपया आप मुझे अपनी समस्या बताइए। हो सकता है मैं आपको उचित समाधान बता दूं। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनने के बाद देवी संध्या ने कहा, हे मुनिवर, मैं यहाँ तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं किसकी तपस्या करूँ जिससे मैं दोष मुक्त हो जाऊँ। देवी संध्या ने अपने साथ हुई सारी घटना मुनि वशिष्ठ को बता दी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, आप ओम नमो नारायणाय का जप करो और रोज़ाना स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस मंत्र का प्रेम और मन से जाप करो। हे देवी, भगवान विष्णु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ वहाँ से चले गए। अब देवी संध्या बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसे भक्ति का मार्ग मिल गया था। अब वह महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए नियमों के अनुसार तन मन से भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी और उसने 4 युगों तक अपनी तपस्या जारी रखी। देवी संध्या की इस अटूट भक्ति को देखकर सभी देवी देवता आश्चर्य में पड़ गए और भगवान विष्णु देवी संध्या की तपस्या से प्रसन्न हो गए। चतुर्भुज रूप में देवी संध्या के सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, उठो देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। देवी संध्या अपने सामने भगवान विष्णु को देखकर बहुत हैरान हो गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि भगवान विष्णु का तेज सैकड़ों सूर्यों के समान था। भगवान विष्णु ने देवी संध्या के मन की दशा जान ली और संध्या को दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्रदान की। अब देवी संध्या भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक शब्द में समर्पण का भाव दिखाई दे रहा था। फिर भगवान विष्णु ने कहा, देवी संध्या, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इतने वर्षों तक
तपस्या करने के पश्चात देवी संध्या का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। भगवान विष्णु ने फिर उसको कहा, देवी संध्या, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकती हो। तब देवी संध्या बोली, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं संसार में पैदा होते ही किसी भी प्राणी के मन में काम विकार उत्पन्न न हो, और दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि मैं सदैव अपने पति व्रत धर्म का पालन करूं, और तीसरा वरदान यह दीजिए कि मेरे मन में अपने पति के अलावा किसी के लिए भी आसक्ति उत्पन्न ना हो। जो भी पुरुष मेरी तरफ काम भाव से देखे वह नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुमने समस्त जगत के कल्याण के लिए वर मांगे हैं, यह बहुत उचित हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि किसी भी प्राणी में जन्म लेने के बाद काम की भावना उत्पन्न नहीं होगी। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापा अवस्था। काम का विकार कौमार्य अवस्था के अंत होने पर पैदा होगा। तुम्हारी इस तपस्या से मैंने यह मर्यादा स्थापित कर दी है कि आज के बाद कोई भी मनुष्य पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा, और तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी। तुम्हारी तरफ कोई भी पुरुष अगर काम भावना की दृष्टि से देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति एक महान तपस्वी, सुशील, सुंदर, भाग्यवान होंगे, और वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने सभी तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। अब मैं तुम्हारे मन की बात बताता हूँ। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम अपना शरीर अग्नि में त्याग दोगी, क्योंकि ब्रह्मा जी की काम भावना की दृष्टि तुम पर पड़ गई थी और तुम अपने आप को दोषी मान रही हो, जबकि तुम निर्दोष हो। यहाँ से पास में ही चंद्रभागा नदी है। वहाँ पर महर्षि मैदातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। इस यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, और वहाँ तुम ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम पर ना पड़ सके। अपने शरीर को अग्नि में त्याग कर तुम सूर्य की पुत्री हो जाओगी, और अग्नि में अपने शरीर को डालते समय तुम जिसका भी चिंतन करोगी वह अगले जन्म में तुम्हारा पति होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने संध्या के माथे पर हाथ रखा और संध्या का शरीर आटे का बन गया था। विष्णु भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि यज्ञ की अग्नि में मांस ना गिरे, क्योंकि यह जगत कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा था। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार देवी संध्या उस यज्ञ की अग्नि में गई और अपने शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागते समय संध्या ने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ के बारे में सोचा था, क्योंकि उन्होंने धरती पर आते ही सबसे पहले मुनि वशिष्ठ से ही मुलाकात की थी और उन्हें ही अपना पति बनाना चाहती थी। जब देवी संध्या ने अपना शरीर अग्नि में त्याग दिया तो अग्नि देवता उसके शरीर को सूर्य देव के पास ले गए। सूर्य देव ने संध्या के शरीर को 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर लिए। इसका ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। इसलिए प्रातः काल को प्रातः संध्या काल और शाम के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अपना शरीर अग्नि में डालकर समाप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी संध्या का दूसरा जन्म अरुंधति के रूप में हुआ और वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी। कथा सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, महर्षि नारद, तो ये थी देवी संध्या की कथा। देवी संध्या के इसी वरदान के कारण कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम वासना के भाव से मुक्त रहता है। जब प्राणी कौमार्य अवस्था तक पहुंचता है तब उसमें काम भावना जागृत होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको देवी संध्या का चरित्र सुना दिया है। देवऋषि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं देवी संध्या की कथा सुनकर धन्य हो गया हूँ। आपने यह कथा सुनाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं इस कथा का प्रसार तीनों लोकों में करूँगा। जय भोलेनाथ जी की। हर हर महादेव। इतना कहकर महर्षि नारद वहाँ से चले गए। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। सबका कल्याण हो। जय भोले बाबा की।